Good morning, students. Today I am going to teach you a poem how to tell wild animals. Wild animals means जंगली जानवर. इस पोएम में पोइटिस जो हैं उन्होंने कुछ तरीके बताए हैं, हमें कुछ सजेशन दिया है जिसके ज़रिए हम ये पता लगा सकते हैं कि जंगली जानवर कैसे होते हैं और वो कौन से होते हैं. ठीक है, उनको पहचानने का एक तरीका बताया. हर स्टेंजा में एक एक जानवर, एक या दो जानवर के बारे में बताया गया है कि हम उन्हें उनकी पहचान कैसे करें. बहुत ही ह्यूमरस पोएम है. इसमें बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से इस पोएम को एक्सप्लेन किया गया है. इसमें सटायर क्रिएट किया गया है कि एनिमल्स के तरीक़ों के बारे में. ठीक है, तो आई होप यू विल एंजॉय दिस पोएम एंड यू विल लर्न इट ऑल्सो. लेट्स बिगिन दिस पोएम. इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर आपको कभी जाने का चांस मिले टू जंगल्स इन द ईस्ट, कहाँ पे जाने का चांस मिले? ईस्ट साइड के जंगल्स में. मीन्स ईस्ट साइड कहाँ पे? एशिया में ना. तो एशियन जंगल में अगर आपको कभी जाने का चांस मिले, कभी मौका मिले कि आप इस साइड के जंगल में जाएं, एंड इफ़ दे शुड टू यू एडवांस अ लार्ज टाउनी बीस्ट, और उसी जंगल में अगर आपकी तरफ एक बहुत बड़ा लार्ज टाउनी बीस्ट, टाउनी मीन्स होता है येलोइश ब्राउन कलर का, कुछ येलोइश कलर का. ठीक है, एक जानवर तुम्हारी तरफ आए जो बहुत बड़ा है. इफ़ ही रोर्स, और वो जानवर दहाड़े चिल्लाए तुम्हारे ऊपर. इफ़ ही रोर्स एट यू, यू आर डाइंग, और वो तुम्हारे पर चिल्लाए और तुम्हें ऐसा महसूस हो कि अब बस तुम मर जाओगे. उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी हो कि तुम ऐसा फील करो कि अब तुम बस मर ही जाओगे, तुम बचोगे नहीं. यू विल नो इट इज़ द एंशिएंट लॉयन. ओके, और तभी तुम समझ जाना उसकी आवाज़ से ही कि वो क्या है? एशियन लॉयन है, एशिया का शेर है. ठीक है, तो इसमें इस स्टेंजा में, फर्स्ट स्टेंजा में पोइटेस ने एशियन लॉयन की कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं. पहली क्वालिटी क्या है कि वो कहाँ पे रहता है? जंगल इन द ईस्ट. मीन्स वो ईस्ट साइड के जंगल में रहता है. ठीक है, एंड उसका वो कैसा है? बहुत बड़ा और टाउनी बीस्ट. मीन्स वो येलोइश ब्राउन कलर का जानवर है. और रोर्स मीन्स इतना ज़्यादा, इतनी उसकी जो आवाज़ है, उसका रोर्स है, जो उसका जहाँ दहाड़ता है जिस तरीके से, वो इतना ज़्यादा भयानक है दैट यू विल फील दैट यू विल डाई. उसकी आवाज़ सुन के ही तुम्हें फील ऐसा हो जाएगा कि तुम बस सब मरने वाले हो. ठीक है, और अगर ये क्वालिटी तुम्हें किसी जानवर में नज़र आए तो तुम समझ लेना कि ये कौन है? एशियन लॉयन. क्या क्वालिटी? ईस्टर्न जंगल में रहता है. दूसरी क्वालिटी, वो इज़ अ लार्ज टाउनी बीस्ट में येलोइश ब्राउन कलर का है. और उसकी रोर, जो उसका दहाड़ने का तरीका इतना भयानक है कि तुम उसकी आवाज़ सुन के तुम्हें लगेगा कि तुम मर जाओगे. तो ये सब किसकी क्वालिटी है? एशियन लॉयन की. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. See, this is a lion, Asian lion. Okay, let's move to the second stanza. Or sometime when roaming, students, roaming means घूमना. ठीक है, sometime when roaming around a noble and noble wild beast greets you. ओके, अगर और कभी जंगल में तुम्हें ऐसे ही घूमते हुए तुम्हें एक नोबल मीन्स रॉयल, बहुत ही रॉयल, बहुत ही शानदार जानवर तुम्हें मिले विद अ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड. और वो जानवर कैसा हो कि उसका जो बॉडी हो वो येलो कलर की हो, जिस पे ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हो. मीन्स येलो कलर की बॉडी पे जब तुम्हें काली रंग की धारियाँ जिस जानवर के ऊपर हो. ठीक है, जिसका मतलब ऐसा जानवर जिसका बैकग्राउंड तो उसके स्किन तो येलो कलर की हो, बट उस पे येलो कलर के धारियाँ बनी हो. ठीक है, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और तुम्हें ऐसा लगे उस जानवर को देख के कि वो तुम्हें खा जाएगा. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. डिसर्न मीन्स पहचान, नज़र आना.
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यही एक रूल है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, यही रूल, यही तरीका है बंगाल टाइगर को पहचानने का। ठीक है, डिसर्न मीन्स पहचानना भी होता है, डिसर्न मीन्स नज़र आना भी होता है। ठीक है, तो इसमें इस सेकंड स्टेंजा में किसके बारे में बताया है? बंगाल टाइगर के बारे में। क्या क्वालिटी है? कि वो वाइल्ड बीस्ट है। ठीक है, ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, सबसे बड़ी क्वालिटी तो यही है, तुम देखते ही पहचान जाओगे कि येलो कलर के बेस पे ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स बनी हुई है। ठीक है, स्ट्राइप्स मीन्स धारियाँ बनी हुई हैं ब्लैक कलर की येलो कलर के बेस पे। और फिर उसे देखते ही तुम्हें क्या फील होगा कि वो तुम्हें खा जाएगा, इट विल ईट्स यू। ठीक है, तो यही जब फीलिंग तुम्हें आए, जब तुम ऐसा जानवर देखो, तो समझ जाना कि वो कौन है, बंगाल टाइगर है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड सेकंड स्टेंजा ऑल्सो। सी, ये है टाइगर, येलो बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स, धारियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेंजा। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, स्ट्रॉलिंग होता है स्टूडेंट्स घूमना, ऐसे ही बिना बेपरवाह के घूमना है। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ मीन्स आगे बढ़ो तुम घूमते हुए, अब बीस्ट यूवी और यू व्यू सॉरी, और घूमते हुए तुम्हें एक जानवर नज़र आ जाए, हुज हाइड, हाइड होता है एनिमल स्किन, जिसकी स्किन, हुज हाइड विद अ स्पॉट इज पेपर्ड, पेपर्ड मीन्स कवर्ड, पूरी तरह से ढकी हुई हो। फर्स्ट टू लाइन्स का मतलब इसमें क्या है कि अगर तुम ऐसे ही घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ो और तुम्हें जंगल में क्या एक ऐसा जानवर नज़र आए जिसकी स्किन हाइड, जिसकी स्किन के जो स्किन कवर्ड है स्पॉट्स से, स्पॉट्स मीन्स धब्बे से, छोटे गोल गोल धब्बे जिसकी स्किन पे पड़े हुए हों। ठीक है, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट मीन्स उछलना या कूदना, और जैसे ही वो जानवर तुम्हें देखे वो तुम्हारे पर कूद जाए, यू विल नो इट इज़ अ लेपर्ड, और तब समझ जाना कि वो लेपर्ड है। ठीक है, क्या बोला है कि अगर घूमते हुए तुम्हें कोई ऐसा जानवर नज़र आए जिसकी बॉडी पर स्पॉट्स बने हों, पूरी बॉडी कवर्ड हो गोल गोल स्पॉट्स से, ठीक है, और वो देखते ही तुम्हें उछलने लगे, तो समझ जाना वो कौन है, लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर्स विथ पेन, और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कि तुम उसे देख के चिल्लाने लगो दर्द के मारे। ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, वो तो केवल उछलेगा ही, वो केवल कूदेगा ही। ठीक है, इसलिए चिल्लाने या डरने से का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इधर LEP लेफ्ट, लेफ्ट की स्पेलिंग इधर गलत लिखी हुई है, क्यों? क्योंकि पोइट केवल राइमिंग स्कीम बनाना चाहता है, राइम बनाना चाहता है, इसलिए। ठीक है, ये समझ जाना कि ये लेफ्ट ही है। सी, दिस इज़ लेपर्ड, इसके जो पूरी बॉडी है वो स्पॉट से कवर्ड है। ठीक है, दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ लेपर्ड, और ये तुम्हें देखते ही क्या करेगा, ये उछलेगा, लीप करेगा। ठीक है, whenever you see any kind of any kind of animal whose body is covered with spots and it leap as soon as it see you, you have to understand that this is a leopard. Fine, now let's move to the next para. If when you are walking around your yard, अब इसमें क्या बोल रहा है कि जब भी तुम वॉक करो, कहाँ पे, अराउंड योर यार्ड, जब भी तुम यार्ड पे, खुले मैदान में, अपने पार्क में या ग्राउंड में तुम जब भी घूमो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और वहाँ पर तुम एक क्रिएचर, एक जानवर से मिलो, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और वो जानवर तुम्हें बहुत टाइटली हग कर दे, बहुत टाइटली गले लगा ले, बी श्योर इट इज़ अ बियर, और तभी समझ जाना कि वो क्या है, भालू, बियर। यू इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस, और उसके बाद भी अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेस, करेस मतलब होता है प्यार से सहलाना। तो वो इसमें पोएट क्या बोल रहा है कि अगर तुम किसी मैदान में या अपने पार्क में कहीं घूम रहे हो और तुम्हें कोई जानवर नज़र आ जाए, ठीक है,
और वो तुम्हें देखते ही तुम्हें कस के हग कर लेगी, दैट एनिमल गिव यू टाइट हग्स, तो समझ जाना कि वो बियर ही है। और अगर उसके बाद भी, उसके गले लगाने के बाद भी तुम्हें थोड़ा सा डाउट हो कि कौन है ये, तो वो तुम्हें करस भी करेगा, प्यार से सहलाएगा भी। ठीक है, तो बियर की क्या क्वालिटी है, इट विल गिव यू टाइट हग एंड इट विल करस यू। करस मीन्स प्यार से सहलाएगा भी। अब देखो ये तो एक सटायर ही है, कोई भी बियर तुम्हें हग नहीं करेगा, बल्कि वो तो बेचेगा तुम्हें। ठीक है, सी दिस इज बियर। ठीक है, एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ बियर, इट विल गिव यू अ टाइट हग एंड इट विल caress you also. Fine. Now let's move to the next stanza. Though to distinguish beast of prey, बीस्ट ऑफ प्रे क्या होता है? बीस्ट ऑफ प्रे वो होता है, वो उन जानवरों को हम बोलते हैं, उन एनिमल्स को बोलते हैं जो दूसरे एनिमल्स को मारकर अपना पेट भरते हैं। उनका जीवन दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहता है। जैसे ये वो हो गया हमारा लॉयन। लॉयन हिरन खाएगा, रैबिट खाएगा, ठीक है, मतलब जो लॉयन होता है वो दूसरे जानवरों को मार के अपना पेट भरता है। तो ऐसे सारे जानवर जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं उन्हें बीस्ट ऑफ प्रे बोलते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, अगर तुम्हें जंगली जानवरों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना होगा। अ नोविस, नोविस होता है जो नया हो, जो इनएक्सपीरियंस हो। नोविस माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस होता है जो कंफ्यूज हो जाए। जो इनएक्सपीरियंस है, जिसे कुछ पता ना हो, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। The crocodile you always may tell from the hyena thus। और वो बोलते हैं कि क्रोकोडाइल्स को देख के तुम उसे हाइना बोल सकते हो। तुम क्रोकोडाइल्स और हाइना में कंफ्यूज हो सकते हो, और हाइना को देख के तुम क्रोकोडाइल समझ सकते हो। तो वो बोल रहा है कि जो नया नया है, जो इनएक्सपीरियंस है, वो क्रोकोडाइल और हाइना में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। हाइना कम्स विद अ मैरी स्माइल। अब वो क्या बोल रहा है कि जो हाइनाज होते हैं वो उनकी स्माइल अच्छी होती है बहुत, ठीक है। बट इफ़ दे वीप, लेकिन अगर तुम्हें वो रोते हुए नज़र आ जाएं तो समझ जाना कि वो हाइनाज नहीं है, दे आर क्रोकोडाइल्स। ठीक है, तो इस स्टेंजा में पोएट ने हाइनाज एंड क्रोकोडाइल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट किया है। हाइना हैज़ अ मैरी स्माइल वाइल क्रोकोडाइल्स क्राइज, crocodiles weep. This is the difference between hyena and crocodile. I hope you understand it. See, this is hyena and this is crocodile. Now let's move to the last stanza. The true chameleon, chameleon इज़ स्मॉल। जो कैमिलियन होती है, जो गिरगिट होता है, वो स्मॉल होता है। अ लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, बिल्कुल कैसे, लिजार्ड जैसे, लिजार्ड जैसे, छिपकली जैसे। ही हैज़ेंट एनी ईयर्स एट ऑल, जिसके कोई कान नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, और ना ही कोई पंख होता है। ठीक है, कैमिलियन कैसे होते हैं, लिजार्ड की तरह। ठीक है, उसके कान नहीं होते और ना ही पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर तुम्हें पेड़ पे कुछ नज़र ना आए, दिस द चैमिलियन यू सी, और समझ जाना कि वो कैमिलियन है। अब इसका मतलब क्या है? अब देखो, कैमिलियन की एक क्वालिटी होती है गिरगिट की कि वो अपना कलर चेंज, आसपास की सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेता है। अगर वो पेड़ पे रहेगा, कभी कभी अपने आप को ग्रीन में चेंज कर लेगा, ग्रीन कलर में, और हमें पता नहीं चलेगा कि कोई इंसेक्ट या कुछ है भी पेड़ पे। ठीक है, तो इसीलिए पोएटिस ने बोला है कि अगर तुम्हें कुछ ना नज़र आए तो समझ लेना कि कहाँ क्या है उस पे, पेड़ पे, कैमिलियन, क्योंकि वो हो सकता है वो अपना कलर ग्रीन कलर बना के बैठा हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। एंड द मेन थिंग अबाउट दिस पोएम इज द पोएटेस नेम, द कैरोलिन वेल्स। याद रखना कैरोलिन वेल्स, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी पोएट का नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टूडेंट्स, let's do the rhyming scheme of this poem.
अब देखिए ये चांस है, ठीक है, और ये ईस्ट है. चांस or east, sound is not same, so what we do, we will give it a and b to this one. ठीक है. एडवांस. अब देखो एडवांस और चांस का साउंड सेम है, देन वी विल गिव इट ए. ठीक है. बीस्ट ईस्ट, ये इसे बी दिया है तो इसे भी हमें बी देना पड़ेगा. ठीक है. डाइन लॉइन, तो ये भी साउंड सेम है तो इसे सी सी. ठीक है. तो हमारा राइमिंग स्कीम क्या हो गया, ए बी सी एंड सी. फाइन. I hope you understand this poem. Thank you very much.